नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल और आज के इस कमोडिटी स्पेशल में हम बात करेंगे सोने चांदी की, लेकिन साथ ही साथ चर्चा होगी प्लैटिनम और डायमंड की भी, क्योंकि ये दोनों भी हॉट कमोडिटी के तौर पे डिमांड पर्सपेक्टिव से उभरी हैं और शायद इसका क्रेडिट सोने को जाता है। कैसे जाता है क्रेडिट, आगे की आउटलुक क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन अगर हम सोने की मांग की डिमांड की बात करें तो लगातार हमने सोने की मांग में कमी देखी है। चांदी, प्लैटिनम, डायमंड ज्वेलरी की डिमांड बढ़ी है। ये बदलाव सिर्फ भारत में ही देखने को नहीं मिला है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी दिखाई दे रहा है। हालांकि बाजार अगस्त के हालात से देखें तो वहां से सुधार की उम्मीद कर रहा है, लेकिन इस बदलाव के पीछे के कारण क्या है, अभी बाजार कैसा है, कैसी है ज्वेलरी मार्केट में एक्शन, डिमांड कैसी एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट कैसा है, इस पर करेंगे बातचीत और आगे के लिए आउटलुक भी समझेंगे। और हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है इस शो में बातचीत करने के लिए। विघ्नहर्ता गोल्ड के फाउंडर महेंद्र लुनिया हैं, यूनिक चेन्स एंड ज्वेल्स के डायरेक्टर संयम मेहरा हैं, कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा हैं, चौलास हेरिटेज ज्वेलरी की फाउंडर चौला पटेल बनी हुई हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो डिमांड सोने की कितनी कम हुई है उस पर बातचीत करते हैं। संयम, सबसे पहले आपका एक टेक लेना चाहेंगे। रिसेंटली हम कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, वेंचुरा सिक्योरिटीज की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम कैलेंडर 2025 का फर्स्ट क्वार्टर देखें तो ज्वेलरी डिमांड में सालाना आधार पर 20-25% तक की कमी रही है। और इसके पीछे कारण यही रहा है कि प्राइसेस हाई थे, कंज्यूमर्स होल्ड बैक कर रहे थे। एक्चुअल में किस तरीके का रहा है फर्स्ट क्वार्टर, एग्जिस्टिंग क्वार्टर डिमांड पर्सपेक्टिव से? नमस्ते दीपाली जी। देखिए, अगर हम ये क्वार्टर देखेंगे तो जैसे कि सोने के भाव 72,000 से 80-90 और फिर 1 लाख रुपए के करीब गए हैं पिछले 6 मंथ्स 8 मंथ्स के अंदर। उसके बाद जो मार्केट की डिमांड है ये क्वार्टर के अंदर, ये इजीली कह सकते हैं कि पिछले 8 साल के अंदर वॉल्यूम के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये लोएस्ट डिमांड ये क्वार्टर के अंदर रही है। जितने भी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड के अंदर आए, चाहे वो ईरान इसराइल की वॉर हुए, यूएस की इंटरफेरेंस आई, डॉलर इंडेक्स 97.39 रिडक्शन हुई, सब चीजें फैक्टर इन हो गई। सेंट्रल बैंक्स आज भी गोल्ड बाइंग कर रहे हैं, सब चीजें हैं, लेकिन जो डिमांड है मार्केट के अंदर वो इंप्रूव नहीं हो पा रही है। हम हर साल देखेंगे, जैसे पिछले 5 इयर्स का भी देखेंगे तो मई एंड और जुलाई 15 जुलाई तक जो है ग्राहकी कम रहती है, लेकिन इस बार जो है वो स्पेशल लो है। स्पेशली रिटेल के अंदर अभी भी एंड में कंज्यूमर्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज भी जब कंज्यूमर माल खरीदता है तब अपने जेब के अंदर देखता है 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, उसके हिसाब से गोल्ड खरीदता है। तो जो पहले जब 30,000 60,000 70,000 के रेट्स थे, जब गोल्ड 10 ग्राम आता था तो 30,000 का, या आता था फिर 10 ग्राम आता था 60,000 का, अभी लाख रुपए का हो गया है। उस तरीके, इस वजह से वॉल्यूम के ऊपर बहुत इफेक्ट हुआ है। और जो भी बाकी भी चीजें जैसे इसके अंदर आनी थी, जैसे कि ऑयल के प्राइसेस हो गए, बाकी सब चीजें हो गई, जो भी फैक्टर इन्होंने थे सब गोल्ड के अंदर हो गए हैं जी। फिर भी गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो बढ़े नहीं है, स्टेबल है। लेकिन मार्केट की अभी भी ये सोच है कि यहाँ से अगर 2 से 3 लाख यानी 93 94 के आसपास रेट्स आ जाते हैं तो थोड़ी सी डिमांड निकलेगी। अभी भी एंड कंज्यूमर्स वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्राइस और घटे। हमें अपेक्षा है कि जुलाई 15 से ग्राहकी अच्छी चालू होगी और दिवाली तक अच्छी चलेगी। ओके, तो एंटिसिपेट ये किया जा रहा है कि यहाँ से डिमांड शायद बेहतर होती हुई दिखाई देगी, लेकिन जिनको फायदा पहुंचा है उनकी बात कर लेते हैं और पहले करते हैं डायमंड्स की बात। महेंद्र जी, आप बताइए। हमने देखा 2022 प्राइसिंग के हिसाब से भी और डिमांड के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा पीरियड था डायमंड्स के लिए। 23-24 में हमने बैकफुट पे आते हुए देखे डायमंड्स, और अब फाइनली वापस काफ़ी इंटरेस्ट इमर्ज हुआ गोल्ड के मुकाबले डायमंड्स में। ग्लोबल मार्केट्स में तो एटलीस्ट इसी तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। और अगर हम इंडियन मार्केट्स की स्पेसिफिकली बात करें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, तो डायमंड की डिमांड के हिसाब से हमने ग्रोथ देखी है। जहां कभी 5-10 साल पहले बहुत पार्टिसिपेशन इंडिया का डायमंड डिमांड के पर्सपेक्टिव से काफ़ी कम होता था, वो बढ़ा है 10%, 11%, 12% तक हम ग्लोबल सिनेरियो में स्टैंड करते हैं। किस तरीके के नंबर्स आपने बदलते हुए देखे हैं डायमंड डिमांड के पर्सपेक्टिव से, डोमेस्टिक मार्केट्स हो या ग्लोबल मार्केट्स हो, और यहाँ पर क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं फर्दर डिमांड को लेकर? जो ये इंटरेस्ट बना है सस्टेन करेगा? क्या है ना कि गोल्ड के प्राइजेस जब बढ़े तो उसके कारण गोल्ड की डिमांड कम हो गई और वहीं पर डायमंड की डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन जब हमने ये भी देखा कि डायमंड्स आपके लैब ग्रोन डायमंड्स आ रहे हैं, और उसने पहले तो बहुत सारा डिमांड कम करी थी और लोगों का ये था कि डायमंड्स में रेट बढ़ते नहीं है कंटिन्यूअसली। लेकिन जब लैब ग्रोन डायमंड आ गया, उसने अपना एक खुद का एक सेंट बेंचमार्क कर दिया और उसके बाद नेचुरल डायमंड की भी मांग बढ़ने लगी।
ये चीजें ये थी कि अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें और ज्यादा से ज्यादा सिक्योर पोजीशन में रखते हुए भी लिक्विडेट करने के लिए गोल्ड के साथ साथ डायमंड को देखा जाता है। तो वही चीजें हुई और उसी कारण डायमंड की डिमांड बढ़ी है। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत डायमंड की डिमांड और भी बरकरार रहेगी, लेकिन वही चीजें आएगी कि भाई होगा नहीं होगा, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड जो है इसका भी इफेक्ट यहाँ पर दिखने को मिलता है। ओके। अच्छा चौला, एक चीज़ बताइए, अगर हम चौला हेरिटेज ज्वेलरी की बात करें तो प्रीमियम ज्वेलरी सेगमेंट में आप डील करती हैं हमारे बाकी मेहमानों की ही तरह, और यहाँ आप प्रेशियस ज्वेल्स भी आपकी ज्वेलरी में होते हैं, डायमंड्स भी होते हैं, गोल्ड का कॉम्पोजिशन भी होता है। क्या कंज्यूमर बिहेवियर आपने चेंज होते हुए देखा विद रिगार्ड्स टू हायर गोल्ड प्राइसेस, प्लस किस तरीके के डिमांड ट्रेंड्स हमने चेंज होते हुए देखे हैं, और आगे के लिए क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू जो भी इंटरैक्शन कंज्यूमर्स से हो रहा है, स्पेशली डायमंड ज्वेलरी या जो प्रेशियस जेम्स हैं उनके बेसिस पे देखें तो? दीपाली, गोल्ड के प्राइसेस जैसे हम देख रहे हैं बढ़ ही रहे हैं। अभी जैसे जून जुलाई में एक्चुअल सीजन का पिकअप नहीं होता है। पिकअप सीजन का जुलाई एंड तक होता है। पर अभी क्लाइंट्स आ रहे हैं और वेडिंग के लिए सब कुछ देख भी रहे हैं, बट दे आर होपिंग कि कहीं भाव में डिक्लाइन आएगा और उन्हें उसका फायदा मिल सकता है। अभी आज थोड़ा रेट घट के भी आया है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि तेजी से अभी बाइंग स्टार्ट हो गई है। अ, मुझे लग रहा है कि इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स तेजी देखने को मिल सकती है एज फार एज वेडिंग बाइंग इज कंसर्न। लेकिन डेफिनेटली ये बढ़े हुए प्राइसेस को लेके एक बार कंज्यूमर में ये सोच आ गई है कि जो भी हम परचेज कर रहे हैं वो सोच समझ के परचेज करें, क्योंकि अभी कह सकते हैं कि गोल्ड एक लग्जरी कमोडिटी में आ गया है। एक उसका एक स्टैंडर्ड बन गया है कि अगर हम कुछ गोल्ड का परचेज करते हैं तो पहले छोटी मोटी चीज हम ले ही लेते थे ऐसे ही। वो ऐसे ही पिकअप अभी नहीं करेंगे। वो सोच समझ के अपनी बाइंग प्लान करके कर रहे हैं। तो कंज्यूमर के हिसाब से वो आ रहे हैं और देख रहे हैं, पर अभी इतनी तेजी वाली बाइंग तो नहीं हो रही है। और आने वाले फ्यूचर में आई थिंक जुलाई एंड के बाद सीजन पिकअप होनी चाहिए। लग रहा है कि प्राइजेस भी शायद साथ दे दे और थोड़े कम हो जाए, तो ये कंज्यूमर की जेब के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। सीजन भी अच्छी जाएगी। बिल्कुल। और आई थिंक 1 लाख तक तो एंटिसिपेट हम कर ही रहे हैं। ओके, चलिए 1 लाख की एक्सेप्टेंस कंज्यूमर्स में आई है या फिर नहीं, या कब तक आएगी उस पर तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन मनोज जी प्लैटिनम की बात कर लेते हैं। और अगेन सेम थिंग, जो बेनिफिट हमने डायमंड को आते हुए देखा उसका बेनिफिट ग्लोबल मार्केट्स में, ओवरऑल मार्केट्स में प्लैटिनम को भी मिला है, और 50% प्राइसेस यहाँ भी बढ़े हैं ईयर टू डेट। चाइनीज़ डिमांड तो रही है, और अब तो ये भी बातचीत शुरू हो गई है, कई रिपोर्ट्स भी आई है कि गोल्ड से पहले प्लैटिनम शायद $4000 के लेवल्स छू लेगा। अगर हम बाकी प्रेशियस मेटल्स की बात करें या प्लैटिनम की बात करें, डायमंड की बात करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? यहाँ पर डिमांड कितनी और ग्रो हो सकती है? क्या गोल्ड प्राइसेस सर्ज होने का ही बेनिफिट मिला है या और भी फैक्टर्स हैं? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, डायमंड एंड प्लैटिनम दोनों को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है पिछले 7-8 महीने में। प्राइसेस भी काफी बढ़े हैं। एक नो डाउट पहले भी प्लैटिनम के प्राइस ज्यादा ही थे, लेकिन बाद में ये काफी प्रॉफिट बुकिंग हुआ और उसके बाद प्लैटिनम के प्राइस नीचे हो गए थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से गोल्ड की तेजी का बेनिफिट अंत में प्लैटिनम को मिला, और अब ऐसा है कि इंडिया में मार्केटिंग भी प्लैटिनम की काफी बढ़ी है। और जिस मार्केटिंग की वजह से जो प्लैटिनम का सेल पहले 1% है या 0.5% ओवरऑल द सेल अगर आप पकड़े, जैसे डायमंड का सेल जो है ना अप्रोक्सीमेटली 12-13% किसी शोरूम का रहता है, वो बढ़ के 18 to 22% तक चला गया है। इसी तरह प्लैटिनम 1% के आसपास बिकता था, तो आज समझे 3-4% तक प्लैटिनम की ज्वेलरी बिक रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों को बहुत एक्सपोजर नहीं था प्लैटिनम का, आज हमारे कंट्री में एक्सपोजर बहुत बढ़ गया। बी टायर सी टायर सिटीज में भी ना पहले लोग प्लैटिनम को समझते नहीं थे, गोल्ड समझते थे, प्लैटिनम नहीं। अब उनको प्लैटिनम की समझदारी आ गई है, बायबैक कैसी होती है, ये सब चीजें समझदारी आ गई है।
प्लैटिनम के एग्जीबिशंस बहुत बढ़ गए हैं, मैन्युफैक्चर प्लैटिनम बनाना भी थोड़ा मुश्किल है। गोल्ड ज्वेलरी बनाना आसान है, डायमंड ज्वेलरी प्लैटिनम बनाना भी मुश्किल है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई है, जर्मन टेक्नोलॉजी काफी अडॉप्ट किया है इंडिया ने, यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स ने काफी बनाया है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज कमोडिटी स्पेशल। हम बात कर रहे हैं सोने और चांदी की और इसका बेनिफिट कितना मिला है स्पेशली डायमंड और प्लैटिनम को, जो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर की तरफ गए हैं और डेफिनेटली मिला है, ना ही सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट्स में बल्कि ओवरसीज मार्केट में ही, जिस पर अब तक हमने डिस्कशन किया। लेकिन अब एक्सपोर्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है, पूरा पैनल है। संयम, एक्सपोर्ट नंबर्स अगर हम देखें और शुरुआत करें हम गोल्ड और प्लैटिनम के एक्सपोर्ट्स के, तो नंबर्स काफ़ी वेरिएशन हमने देखा है इस साल की शुरुआत से ही। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अगर हम रीसेंट नंबर्स देखें स्पेशली मई के, तो सभी एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखे हैं, ना ही सिर्फ प्लैटिनम बल्कि गोल्ड के एक्सपोर्ट में भी एक अच्छा खासा जंप अप्रैल के मुकाबले देखने को मिला है। क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ से आगे जाते हुए एक्सपोर्ट्स को देखते हुए? देखिए, एक्सपोर्ट की फिगर्स गोल्ड के अंदर भी ठीक हैं, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट जब भी अभी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यूएई मार्केट हो गई, सिंगापुर मलेशिया हो गई, यूएस यूके हो गई, वहां पर ज्यादा एक्सपोर्ट्स करने के लिए सोच रहे हैं, वहां पर अपनी टीम्स भेज रहे हैं। इंडिया की जो ज्वेलरी है 21 कैरेट और 22 कैरेट की, वो बहुत अच्छी चलती है गल्फ कंट्रीज के अंदर, यूएई मार्केट के अंदर। एफटीए जो हुआ है उसके वजह से जीरो कॉस्ट के अंदर यूएई के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक्सपोर्ट्स काफी अच्छी हैं इंडियन ज्वेलरी की। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर जिस तरीके की इंडियन हैंडमेड ज्वेलरी है, जो आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हम सिर्फ इंडियन हैंडमेड ज्वेलरी है जो इंडिया के अंदर, या हैंडमेड ज्वेलरी है जो सिर्फ इंडिया के अंदर बनती है। बाकी अगर आप देखेंगे इंडोनेशिया में, स्विट्जरलैंड के अंदर या मलेशिया के अंदर, सिंगापुर में जो ज्वेलरी बनती है वो सिर्फ मशीन की बनती है। तो इंडियन हैंडमेड ज्वेलरी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, और इंटरनेशनल रेट्स भी के अंदर जैसे $3300 का भाव है, उसके आसपास का भाव है, उसके अंदर भी कंज्यूमर्स इंडियन ज्वेलरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। चाहे वो कलकत्ता की ज्वेलरी हो, लाइट वेट राजकोट की ज्वेलरी हो, कुछ त्रिचुर की ज्वेलरी हो, कोयम्बटूर की हो, मुंबई की ज्वेलरी हो, काफी एक्सेप्टेबिलिटी है इन मार्केट्स के अंदर और बहुत सालों से चल रही है। लेकिन उसकी जो डिजाइनिंग है उसके अंदर रेगुलरली चेंजेस आ रहे हैं। हम मुंबई के अंदर भी काफी डिजाइन प्लेटफॉर्म डिजाइन एजेंसीज को हायर कर रहे हैं, जहां पर हम सऊदी के अंदर क्या माल चलता है, दुबई के अंदर क्या चलता है, कतर के अंदर क्या चलता है, उसके रेगुलरली हम आपस के अंदर क्लासेस कर रहे हैं, अपने डिजाइनर्स को एजुकेट कर रहे हैं, जिससे इंटरनेशनली भी ज्वेलरी को हम इंडियन के अंदर मैन्युफैक्चर करी हुई ज्वेलरी इंटरनेशनली भी चले। और उसके साथ साथ हमने जीजेसी के अंदर इन्फ्लुएंसर्स भी काफी हायर करने का विचार है हमारा आने वाले टाइम के अंदर, जो इंडियन हैंडमेड ज्वेलरी को इंटरनेशनली भी, जो लेडी हो गल्फ की हो गई या कोई दूसरे कंट्रीज की हो गई जहां इंडियन मैन्युफैक्चर माल बेच रहा है, वहां पर भी इन्फ्लुएंस कर सकें। तो आने वाले टाइम के अंदर हम देखेंगे कि गोल्ड ज्वेलरी की जो एक्सपोर्ट्स है आने वाले टाइम के अंदर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, और प्लैटिनम ज्वेलरी की एक्सपोर्ट्स भी आने वाले टाइम के अंदर हम बढ़ते हुए देख सकते हैं। ओके ओके, अच्छा महेंद्र जी, सिल्वर की डिमांड और एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या आउटलुक है? क्योंकि यहाँ अगर आप आंकड़े देखें, हमने तेजी से ड्रॉप भी देखा था, लेकिन जो कमबैक हुआ है मई में, डबल से ज्यादा एक्सपोर्ट सिल्वर के बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवरसीज एक्सपोर्ट डिमांड्स को लेकर या डोमेस्टिक डिमांड को लेकर? दीपाली जी, उसका कारण ये था डिमांड घटने का कि काफी सारे युद्ध चल रहे थे, पॉलिटिकल जियोग्राफिकल इश्यूज काफी सारे चल रहे थे, उसके कारण इंडस्ट्री में भी इफेक्ट हो रहा था और स्लो डाउन भी था। ये सभी चीजें थी जो चांदी की डिमांड को कम कर रहे थे, और कई जगह पे अभी रिलीफ मिल चुका है और कई जगह पे रिलीफ मिलने की उम्मीद भी है। तो उसके कारण चांदी की डिमांड फिर से उभर कर आई है, और मुझे लगता है कि चांदी की डिमांड अभी भी बरकरार रहेगी, कंटिन्यूअसली बरकरार रहेगी। ओके, चौला, क्या एंटिसिपेट कर रही हैं डिमांड से? आपने कहा सुधार अब उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अगर हम टिल दिवाली एक्सपेक्ट करें, जो भी बातचीत हुई या फिर जो भी इंक्वायरीज आई, फुटफॉल्स आई, कितना ग्रोथ बढ़ने की पॉसिबिलिटी है अगर गोल्ड के प्राइसेस स्टेबल रहे तो? दीपाली, अगर गोल्ड के प्राइसेस इसी तरह स्टेबिलिटी पकड़ लेते हैं, जैसे मान लो कि 1 लाख पे स्टेबल हो गया, तो वेडिंग सीजन में काफी डिमांड देखी जा सकती है। और मुझे लगता है अभी बायर जो है वो डेफिनेटली कॉशियस हो गया है, पर इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा। आई थिंक बिकॉज जैसे हम कंज्यूमर्स के यहाँ स्टोर पे जो आते हैं उनके ओपिनियंस लेते हैं, तो वो भी ऐसा हमें बोल रहे हैं कि हाँ,
प्राइसेस बढ़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमारा फंक्शन आ रहा है और हमें तो गोल्ड लेना ही है, और गोल्ड एक सेफ हेवन की तरह वो लोग देख रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं, तो वो अपनी बिल्कुल। बेटियों या अपनी बहुओं को ये एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम्म देना चाह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कमिंग वेडिंग हम्म। सीजन में बावजूद बढ़े हुए प्राइसेस डिमांड देखने को मिल सकते हैं, और अभी काफी ऑप्शंस गोल्ड में, लाइट वेट गोल्ड की ज्वेलरी भी जैसे काफी ओके। तेजी से चल रही है, और काफी हम्म। डाइवर्सिफिकेशन इन ज्वेलरी डिजाइन्स में देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल बायर्स वो लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी की तरफ भी मुड़ रहे हैं, और वेडिंग बिल्कुल। ज्वेलरी और में ये आप हमने समझ लो देखा भी है शायद चौरा, जब प्राइसेस बढ़ते हैं, पीक पे जाते हैं, तो बायर्स का इंटरेस्ट लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ हम वैसे भी जाते हुए देखते हैं। समय की कमी है, माफी चाहूंगी चौला, मैंने आपको रोका बीच में। मनोज जी, क्विक कमेंट एक आपका भी, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं डिमांड पर्सपेक्टिव से गोल्ड सिल्वर दोनों में? गोल्ड और सिल्वर और डायमंड तीनों की जो एक्सपोर्ट्स है बढ़ेगी, डिमांड इंडिया में अब बढ़ेगी। मैं आज ही किसी ज्वेलर से बात कर रहा था कि आगे का 2-3 महीना का जो सीजन है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, जबकि और साल जुलाई में उतना अच्छा डिमांड नहीं रहता था। लेकिन मैं पूरे रिटेलर से बोलना चाहूंगा कि आप अपनी स्टॉक भरें। आपका पिछले 6 महीने का जो बकाया है वो अगले 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा, और उसके बाद दिवाली के लिए एक अलग खरीदी करनी पड़ेगी, चाहे वो गोल्ड हो या डायमंड हो। तो दोनों में आप अपना स्टॉक भरें, बाद में ऐसा ना हो कि आपको स्टॉक प्रॉपर ना मिले। एक्सपोर्ट्स में जहां तक की बात है, इंडियन गवर्नमेंट भी, हमारे जितने फेडरेशन है, जीजेपीसी, जीजेसी, जितने भी हमारे काउंसिल्स हैं, उन्होंने मिडिल ईस्ट में खासकर काफी अच्छी तैयारी की है, और इंडिया का एक्सपोर्ट्स मिडिल ईस्ट में मुझे काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस साल, स्पेशली मिडिल ईस्ट, एंड सेकेंड ऑप्शन इज यूरोप में। तो मुझे ऐसा लगता है एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगा, और सोने चांदी की ज्वेलरी इस साल बहुत ही अच्छी रहने वाली है, एंड डिमांड विल डेफिनेटली पिक अप इमीडिएटली नाउ। ओके, चलिए, तो इंटरेस्टिंग रहेगा इस बार का फेस्टिव सीजन, स्पेशली लखटकिया सोना की कितनी खरीदारी देखने को मिलती है, वो देखना होगा कितना जंप। लेकिन हमारे तरफ से भी एक्सपर्ट्स एंटिसिपेट यही कर रहे हैं कि एक अच्छा कमबैक डिमांड का यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है। शुक्रिया आप सभी का आने के लिए शो में, और हर पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक यू संयम जी, महेंद्र जी, मनोज जी और साथी चौला, आप चारों का। तो इसी के साथ इस स्पेशल शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जानी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।